दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हम लोग ने डिस्कस किया था, बेसिक डिस्कस किया था कि एलएलपी अकाउंट पार्टनरशिप फर्म से कैसे अलग है, उसके क्या क्या फीचर्स थे, ऑडिट कब किया जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ने एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो फॉर्मेट वाइज भी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसके लिए कितनी आपको हर एक आइटम के नीचे कितनी लाइन छोड़नी है वो सब भी बताया था। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब ग्रिप नहीं आता है तो आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको और ग्रिप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग को एलएलपी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो जो लास्ट टाइम हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, उससे थोड़ा सा अलग है। अलग इन द सेंस थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया है, अदरवाइज दिस रिमेन द सेम ओनली। प्लस माइनस वैसे ही करना है जैसे 12th में करते थे, टीवाई में करते थे, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है। तो लेट्स स्टार्ट। आपका एक क्वेश्चन दिया है, देखो सामने। Salman Arbaz Sohail carried on business in partnership sharing profit and loss in the ratio 2:1:2। तो रेशियो क्या है इनका? 3 पार्टनर है, सलमान है, अरबाज है, सोहेल है, और उनका रेशियो है 2:1:2। द ट्रायल बैलेंस एज ऑन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। तो इसका जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो 31 मार्च 2018 का दिया है। ये है उसका ट्रायल बैलेंस। अगर आपको दिखेगा द ट्रायल बैलेंस का टोटल कम्स टू डेबिट का 25,41,750 एंड 25,41,750। कुछ एडजस्टमेंट है इसके, ये यहाँ पे दिया है। हम लोग को सिर्फ एंड में देखना है क्या करना है, हम लोग को बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ एलएलपी बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ एलएलपी बनाना है, तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। वो फॉर्मेट कैसे करना है? सबसे पहला जब आप ये फाइनल अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहला ये जितने आइटम दिए हैं आपको ये टिक मार्क करने हैं ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहला कैसा दिया है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज 1,66,250। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि 31 मार्च को दिया है तो क्लोजिंग ही होगा। तो हम लोग बैक साइड जाते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड कुछ दिया है, तो देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो हम लोग इसको टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क का मतलब ये होता है कि जब आप इसको पोस्टिंग करेंगे तो 1 या 2 लाइन आपको नीचे उसको छोड़ना है। ओके, टिक मार्क इसलिए किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उनको आपको ट्रायल बैलेंस में टिक करना है। तो पहला हम लोग ने टिक किया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड देखो, डेप्रीशिएशन दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, 4 जन को डेप्रीशिएशन। तो बैक साइड पे जाके देखते हैं ये है क्या अपने पास। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी भी मिला, फिर लैंड एंड बिल्डिंग भी मिला, मोटर व्हीकल भी मिला, फर्नीचर भी मिला। तो ये चारों आइटम को हम लोग ने टिक कर लिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो कौन सा एडजस्टमेंट दिया है। प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। कौन सा? सैलरी है और दूसरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। तो सैलरी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को बैक जाके हम लोग को टिक मार्क करना है। तो देखो सैलरी है क्या, यहाँ पे देखो सैलरी दी है। फिर दूसरा था क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चेक करो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है क्या, है। लास्ट आइटम देखो, तो ये इसको हम लोग टिक मार्क कर लेंगे। ओके, तो ये आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। फिर देखो इंश्योरेंस प्रीपेड। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड है, ये स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे। 31 मार्च को 6250। तो ये हम लोग चेक करेंगे बैक साइड में कि इंश्योरेंस करके दिया है क्या। तो चेक करने का, देखो डायरेक्ट नहीं दिया है, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है, तो ये हम लोग ने टिक मार्क कर लिया। आई बात समझ में? तो ये जिन जिन आइटम के ऊपर हम लोग का टिक मार्क है, ये जब आप पोस्ट करोगे तो 1-2 लाइन इसके नीचे छोड़ देना है। आई बात समझ में? राइट। तो अब हम लोग करेंगे पोस्टिंग। तो पोस्टिंग करने के लिए कैसा कि पहले हम लोग को एक पेज पे फॉर्मेट बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया है यहाँ पे,
ये पहले आपको एक पेज पे पूरा बैलेंस शीट का शेड्यूल बना लेना है, मतलब बैलेंस शीट पूरा बना लेना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एक पेज पे पूरा आ जाएगा। ओके, तो इसमें याद रखना कैसे करना है। आपका लायबिलिटी बन जाएगा कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी, और दूसरा पार्ट हो जाएगा एसेट। कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी में दो पार्ट होता है, एक पार्टनर फंड होता है, दूसरा लायबिलिटीज़ होती है, और एसेट में कुछ नहीं होता है। एसेट में 5-6 नाम है, इस तरीके से याद रखना है। बैलेंस शीट जो होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी और एसेट। कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी में दो पार्ट होगा, पार्टनर फंड, लायबिलिटी। आई बात समझ में। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेना है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे बनाया है, तो ये इनकम है। इनकम के अंदर कुछ टोटल 5 आइटम है, जिसपे ब्लैक कलर का मैंने टिक मार्क किया है। देखो रेड से कर देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इतना कुछ आता नहीं है। नेट टर्नओवर, अदर इनकम, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। एक्सपेंस में मैंने आपको 12 आइटम बताए थे, ये 12 के 12 इंपॉर्टेंट आइटम है, तो इनको देखेंगे कैसे करना है। तो जब आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी ए, टोटल इनकम आ जाएगी ए, और टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे बी, ए को बी से माइनस करेंगे, अपने को नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसके शेड्यूल बनाएंगे, तो शेड्यूल एक साथ बनाना है आपको। तो देखो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट के शेड्यूल बनाए, हर एक आइटम के नीचे 5 से 6 लाइन। कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लायबिलिटी में सिक्योर्ड के नीचे अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी, प्रोविजन। फिक्स्ड एसेट्स में ये थोड़ा अलग बनेगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड एसेट्स वाला इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर एसेट्स। सेम वे में देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के शेड्यूल, तो यहाँ पे नेट टर्नओवर के नीचे मैंने 1-2 लाइन छोड़ा है। डोमेस्टिक टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर आता नहीं है जल्दी से। इनकम, अदर इनकम के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, फिर आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस आ गए। हर एक एक्सपेंस के नीचे देखो 5-6 लाइन छोड़ा है, राइट। बस ये आपके शेड्यूल बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे करना है, तो हम लोग शेड्यूल में लेंगे। बैलेंस शीट और पीएनएल अब छोड़ देना, अब शेड्यूल में लेना। ठीक है, ये शेड्यूल मेरा बैलेंस शीट का रेडी है, ये शेड्यूल मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेडी है। ठीक है, अब एक एक करके आइटम लेंगे। तो सबसे पहला आइटम क्या था, कौन सा स्टार्ट करेंगे, चलो डेबिट से स्टार्ट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी है ना, कितना है, 3,75,000 एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे, बैलेंस शीट में, शेड्यूल में, देखो यहाँ पे। ओके, अब देखो ये थोड़ा अलग है, तो इसको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम के अंदर ही एक 3 कॉलम इसका बना लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने शेड्यूल का बनाया है ना, तो शेड्यूल के आगे इसका एक 3 कॉलम बना लेना है, और इधर पे लिखना है ग्रॉस, ध्यान से देखना, ग्रॉस। यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखना है नेट। ठीक है, और ये आइटम यहाँ से सिर्फ फॉर्मेट वाइज अगर करना है तो एक काम करेंगे आप, इसको क्या करना है, यहाँ से नीचे थोड़ा स्पेस दे देना है। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं समझ रहा है आपको, तो यहाँ पे आपने स्पेस दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके नीचे, मतलब ये जो फॉर्मेट बनाया ना आपने, ये वाला फॉर्मेट जो बनाया है फिक्स्ड एसेट्स का, इसको ऐसे ही रहने देना है आपको। ठीक है, उसके नीचे क्या करना है, ऐसे लिखना है, 6 लाइन तो छोड़ना ही है आपको, पर्टिकुलर। फिर यहाँ पे लिखना है ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखना है नेट फिक्स्ड एसेट्स। आई बात समझ में, ये ऐसा आपको लिख देना है। तो सबसे पहला क्या था आइटम, प्लांट एंड मशीनरी था, तो प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, समझ में आया। तो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, तो हम लोग ने अभी देखा था 3,75,000, तो 3,75,000 हम लोग को यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके ऊपर जब एक साथ हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तो अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ पोस्टिंग होगा। तो फटाफट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 1,25,000, तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे,
वो भी फिक्स्ड एसेट्स के नीचे आया था, देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है, ये देख लेना, ये शेड्यूल का है, ये शेड्यूल है, ठीक है, ये शेड्यूल है। शेड्यूल में नहीं लिखना है, ये सिर्फ शेड्यूल के टाइम पे वो फिक्स्ड एसेट्स में अपना चेंजेस होगा, बाकी इधर पे कुछ अमाउंट नहीं लिखना है। तो हम लोग इसको इनर में लिखेंगे, सब अमाउंट को इनर में लिखना है, 1,25,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिख लिया 1,25,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 12,500। तो आपको पता है सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, तो देखो सेल्स दिया होगा इधर पे, तो ये देखो ये रहा, दिखा। तो एक काम करेंगे हम लोग, डायरेक्टली माइनस करके लिखेंगे। तो सेल्स किधर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे शेड्यूल में। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस टर्नओवर और नेट टर्नओवर, तो ये तो वही है सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो इसके नीचे ही लिख लेंगे क्योंकि फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल्स, फिर नीचे लिख देंगे लेस सेल्स रिटर्न, ओके। तो सेल्स था, आई थिंक सेल्स कितना था, देखो 14,12,500, तो 14,12,500। सेल्स रिटर्न कितना था 12,500, तो 12,500। इसको चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करके लिख लेंगे, 14 लाख आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई और एडजस्टमेंट तो आने वाला है नहीं। आई बात समझ में। तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट देखो तीन तीन वो दिया है, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, तो इस पर आपका एडजस्टमेंट भी है और ये फिक्स्ड एसेट्स भी है, तो तीनों उठा के वहाँ लिख देंगे। तो पहला आइटम हम लोग जाएंगे शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट्स में। तो सबसे पहला आएगा फर्नीचर, फिर आपका था मोटर व्हीकल, फिर आपका था लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये चारों के अमाउंट लिख लेंगे हम लोग, 1,17,500, 1,50,000, 2,50,000। देख लो यहाँ पे चेक कर लो, 1,75,000, 2,50,000, ये आई बात समझ में। नेक्स्ट इज परचेजेस, तो परचेजेस आपको दिख रहा होगा, परचेजेस का देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर शेड्यूल में होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो परचेज का दिया रहेगा, देखो परचेज मेड फॉर रीसेल, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस, अमाउंट है 7 लाख, सब इनर में डालेंगे क्योंकि पता नहीं क्या एडजस्टमेंट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड देखो कुछ ना कुछ दिया होगा, 1,15,000। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चा ये याद रखना है हम लोग को कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक में लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अपना ओपनिंग तो दिया है ऑलरेडी, ओपनिंग कितना दिया है 1,15,000, तो ये लिख देंगे, जब क्लोजिंग आएगा जब चेक करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसमें नहीं लिखना है बच्चा, ये शेड्यूल है, शेड्यूल का कॉलम है, इसमें नहीं लिखना है, तो ये हम लोग इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एंड इंश्योरेंस। सैलरी के नीचे भी 2 लाइन छोड़ना है रेंट के, लेकिन ये सब क्या है आपका, ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। तो सैलरी 1,55,000, ऑफिस एक्सपेंस 100,500 और ये 37,750। तो मैं जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है वो पहले लिख देते हैं। तो एडमिन में जाके देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एडमिन में ऑफिस एक्सपेंस, जिसमें नहीं है तो सीधा आउटर में डाल दो क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज, या एक काम करो ना, जितको भी है सबको इनर में डालो, कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट कितना है सैलरी, सैलरीज
इनर में डालेंगे 1,55,000, 2 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है रेंट एंड इंश्योरेंस, जिसके अंदर भी एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे रेंट एंड इंश्योरेंस लिखेंगे आप 38,750, चेक कर सकते हो आप, देखो 38,750, और ये ऑफिस एक्सपेंस 100-500 और ये 155। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या दिया है, अकाउंटेंट फीस। अब अकाउंटेंट फीस कहाँ डालेंगे आप, अकाउंटेंट फीस पेमेंट टू ऑडिटर है, वहाँ पे भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट जो बोलते हैं वो अकाउंटेंट ऑफिस का रहता है, तो ऑफिस रिलेटेड है, तो वो हम लोग ऑफिस एक्सपेंस में डाल देंगे। तो अकाउंटेंट फीस जाएगा ऑफिस में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पेमेंट टू ऑडिटर है, देखो उसमें भी डाल सकते हो आप, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हम लोग अकाउंटेंट जो होता है वो ऑफिस में बैठता है, इसलिए हम लोग उसको वहाँ पे डालेंगे। अकाउंटेंट फीस अमाउंट है उसका 8750, ठीक है। फिर डेटर दिया है, देखो डेटर कैशड बैंक, ये सब बैलेंस शीट के आइटम है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर से रिलेटेड देखो दिया रहेगा, ये देखो डेटर यहाँ दिया है, ठीक है। तो डेटर अमाउंट है, इनर में लिखेंगे सब 1,29,000, देखो यहाँ पे दिया 1,29,000। फिर कैशड बैंक दिया, कैशड बैंक उसी के नीचे है देखो, तो कैशड बैंक, ठीक है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 10,9250, आई बात समझ में। फिर ड्राइंग्स दिया है, अब देखो ड्राइंग आ गया, हम लोग ने एक पार्टनर कैपिटल भी बनाना है, तो पार्टनर कैपिटल बनाएंगे कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग को इजी पड़ेगा। तो ये देखो पार्टनर कंट्रीब्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर कंट्रीब्यूशन है तो कितने, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं। तो कौन कौन पार्टनर है, सलमान, अरबाज, सोहिल, ठीक है। सेम कॉलम आपके 3 बनेंगे ये साइड पे, ओके। ये आपके 3 कॉलम बन गए। अब देखो ये ड्राइंग जो दिया था आपको, वो ड्राइंग डेबिट साइड में है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। डेबिट साइड है तो ये पार्टनर कंट्रीब्यूशन के भी डेबिट साइड में जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे 2 ड्राइंग्स। और सलमान अरबाज में जो अमाउंट दिया रहेगा 30,000, 15,000, 47,500, 30,000, 15,000, 47,500। आ रही है बात समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, ओके। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल डेटर से रिलेटेड होता है, तो शेड्यूल में जाएंगे और डेटर के अंदर बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे, देखो आ गया ना एडजस्टमेंट, इसीलिए हमेशा इनर कॉलम में लिखने का। तो ये आ जाएगा अमाउंट आपका 45,750, ये भी हो गया। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको पता ऑफिस रिलेटेड है, एडजस्टमेंट भी है उसके ऊपर, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शेड्यूल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस है नहीं है तो हम लोग डाल देंगे, अकाउंटेंट फीस के नीचे नहीं था, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर में अमाउंट है 17,250। तो ये आपका एसेट साइड हो गया, सॉरी डेबिट साइड इज ओवर। अब क्या करेंगे, ये डेबिट साइड तो हो गया पूरा, ठीक है, ये पार्ट पूरा हो गया। अब हम लोग आएंगे ये साइड पे, तो ये साइड सिंपल है, देखो कैपिटल दिया, तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बनाया तीनों, ये क्या है क्रेडिट साइड होता है, तो पार्टनर कंट्रीब्यूशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सलमान का कितना है 2,25,000, 1,65,000, तो 2,25,000, 1,30,000, 1,30,000 और 1,65,000, आई बात समझ में। नेक्स्ट सेल्स तो हम लोग ने कर लिया। सन्ड्री क्रेडिटर, देखो सन्ड्री क्रेडिटर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बैलेंस शीट में रहेगा, तो क्रेडिटर करके देखो दिया रहेगा, ये देखो क्रेडिटर आया, आया कि नहीं आया,
तो क्रेडिटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट इनर कॉलम में डाल देंगे 2,175,500, 2,17,500। फिर देखो कमीशन भी दिया है, कमीशन 1250। अब कमीशन क्या है, क्रेडिट साइड में है तो इनकम होगा, कमीशन क्रेडिट साइड में होगा तो इनकम, तो इनकम साइड में जाएंगे, देखो अदर इनकम करके दिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए, अदर इनकम, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कमीशन। कितना है अमाउंट कमीशन का, 1250, तो 1250 हम लोग इधर लिख देंगे। आई बात समझ में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल देखो क्रेडिटर का आइटम होता है, तो क्रेडिटर में जाएंगे, शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल आपने लिखा, अमाउंट है उसका 90,500, ये आप लिख दोगे, सब इनर में लिखना है, बाद में हम लोग इसको टोटल करेंगे। फिर बैंक लोन, बैंक लोन आपको पता है कि विदाउट सिक्योरिटी बैंक कोई लोन नहीं देता है, मतलब आपको कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखना पड़ता है। तो ये बैंक लोन जो 2.5 लाख रुपया है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, किस में जाएगा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, किस में जाएगा, सिक्योर्ड में जाएगा, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड में जाएगा। तो बैंक लोन, कुछ नहीं बोला है, बैंक लोन को सिक्योर्ड में डालना है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना है। तो ये बैंक लोन आपने 2,50,000 यहाँ डाल दिया है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो ए लोन बट इट इज़ ए शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करके आपको दिया रहेगा, देखो 50,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप ले लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे दिया है देखो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 50,000, तो विल राइट हियर। तो देखो हमारी सब पोस्टिंग हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई, एवरीथिंग वी हैव ट्रांसफर्ड, जितनी भी थी सबकी पोस्टिंग कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, और आपको पता है एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं, कितने इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, राइट। तो दो दो इफेक्ट हम लोग को पास करना है, तो हम लोग चलेंगे एडजस्टमेंट पे। तो पहला देखो स्टॉक दिया है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको याद होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए थे हम लोग, तो यहाँ पे देखो दिया है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, आ रहा है नज़र, यस। तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिखेंगे हम लोग, तो क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर लिखो, 1,66,250, तो 1,66,250। अब इसको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, दिस प्लस दिस, ये माइनस हो जाएगा 51,250। माइनस में भी अगर आंसर आया तो घबराने का नहीं, ये आपका हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। और एक और आता है बैलेंस शीट में, आता है पता है क्लोजिंग स्टॉक करके, तो देखो एसेट साइड में इन्वेंट्री करके दिया होगा, ये देखो ये रहा इन्वेंट्री, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट से ही हम लोग कर रहे हैं। तो 1,66,250, आई बात समझ में, समझा कि नहीं समझा। तो दो दो इफेक्ट पास करना है। नेक्स्ट देखो डिप्रिसिएशन 5%, 10%, लैंड एंड बिल्डिंग 5% है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग ने शेड्यूल बनाया था, लैंड एंड बिल्डिंग में कितना है 5%, मैं लिख लेता हूँ तो इजी पड़ेगा। फर्नीचर 10%, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 20%, और मोटर व्हीकल 20%। तो अब अमाउंट दिया है, डायरेक्टली परसेंटेज निकालेंगे, तो दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 75,000 आएगा, राइट। फिर दूसरे का कितना 10% है तो इतना आएगा, दूसरे का 20% है तो इतना आएगा, तीसरे का इतना आएगा। इनको क्या करना है, टोटल कर देने का है। टोटल कैसे करेंगे, दिस अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन, तो नेट आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो इसको आप, ये कंप्यूटर है तो इसमें फटाफट हो जाता है। अब इनको टोटल कर लेने का,
क्या करने का इनको, टोटल। टोटल किया आपने तो ये टोटल हो जाएगा दिस इक्वल टू सम, ये देखो तीनों का टोटल आ गया। तो फर्स्ट इफेक्ट आपने लेस फ्रॉम एसेट किया था। अब यही टोटल उठा के अपने को पीएनएल में, आपको पता है फाइनल अकाउंट बनाते तो डेबिट साइड में लिखते थे, तो सेम वे में शेड्यूल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो डिप्रिसिएशन कहीं दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग उठा के वही लिखेंगे। ये चाहिए तो पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये इसका टोटल कर लेंगे, बाहर निकाल देते हैं इसको, इज इक्वल टू, मतलब जो भी डिप्रिसिएशन आएगा उसको टोटल कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये सबका टोटल आएगा 8,92,500 आया। सेकेंड इफेक्ट समझा। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में चला जाएगा। सॉरी ये डिप्रिसिएशन ये वाला है ना, सॉरी ये गलत हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको, वो एसेट का ही वैल्यू आ गया, ये है इसके डिप्रिसिएशन का वैल्यू, ठीक है। वो कॉस्ट ही आ गया था, अपने को डिप्रिसिएशन का टोटल उठाना है, तो डिप्रिसिएशन का टोटल हो गया 1,29,250। आई बात समझ में। एक बार देख लो और देखो 75, 11 टू 750, 30,000, 12,500, देखो सेम। समझ में आई बात, समझा, यस और नो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पे नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग अगर 12th का फाइनल अकाउंट आपको पता होगा, ऐड टू एक्सपेंस, समझ रहे हो, ऐड टू एक्सपेंस पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है, भरना है, बाकी है, देना बाकी है, तो अपने लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, तो लाइबिलिटी में जाके लिखेंगे। आई बात समझ में। पहला हम लोग ऐड टू एक्सपेंस करेंगे, क्या करेंगे, ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो लाइबिलिटी में कहाँ जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सैलरी 20,000 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी और प्रिंटिंग में जाके इसको ऐड करेंगे। तो देखते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो यहाँ पे दिया है, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बराबर है, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग 20,000, ठीक है। तो यह ऐड होने वाला है, तो कुछ घबराने की बात ही नहीं है। और यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 6,000 है, तो ये ऐड होगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, तो ये याद रखना, एलएलपी के फॉर्मेट में जो भी आउटस्टैंडिंग आता है वो क्रेडिटर्स में जाता है। एलएलपी में, एलएलपी फाइनल अकाउंट में जो भी आउटस्टैंडिंग आता है वो जाता है क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो कितना था, 20,000, 6,000। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने बोला था इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट आ सकता है। आई बात समझ में। तो ये हम लोग का सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ओवर, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एड टू एक्सपेंस, और दूसरा किधर लिखेंगे आप, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्रेडिटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है, एड टू एक्सपेंस और सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट देखो, लास्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन 6250, प्रीपेड है, प्रीपेड का इफेक्ट क्या होता है, प्रीपेड का क्या होता है इफेक्ट, जस्ट ए मिनट,
प्रीपेड का इफेक्ट क्या होता है? ऐड टू एक्सपेंस, यस, ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा एसेट में जाता है, राइट? तो अपना कितना है प्रीपेड? 6250 है, 6250 है। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा कंप्यूटर में वो हो रहा है, लेकिन अपने को क्वेश्चन दिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6250 है, दिखा? तो 6250 आपका इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो ये इंश्योरेंस प्रीपेड हम लोग जाएंगे, चेक करेंगे इंश्योरेंस किधर था, रेंट एंड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड का इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे आपको लिखना है प्रीपेड, ठीक है? 6250 था, 6250 यहाँ पे मैंने माइनस में लिख दिया, क्योंकि प्रीपेड का इफेक्ट लेस होता है। दूसरा इफेक्ट, एलएलपी के अंदर आउटस्टैंडिंग आता है तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है, एलएलपी के अंदर अगर प्रीपेड आता है तो लोन्स एंड एडवांसेस में जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? लोन्स एंड एडवांसेस देखो करके कुछ दिया होगा बैलेंस शीट के शेड्यूल में, अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट के शेड्यूल में आपको एसेट साइड में दिखेगा वो, देखो लोन्स एंड एडवांसेस। आई बात समझ में? तो यही थोड़ा बहुत चेंजेस है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 6250। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, दिस इज डन, एडजस्टमेंट्स आर डन। सबसे पहले क्या करना है आपको, पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के पहले आपको टिक मार्क करना है कि कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट है, उसके बाद पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के बाद जिस आइटम पे टिक मार्क था उसके नीचे दो तो तीन तीन लाइन छोड़नी है। एक बार दो तीन लाइन छोड़ने के बाद एडजस्टमेंट के इफेक्ट पास करने हैं। इफेक्ट पास करेंगे तो दो दो इफेक्ट होंगे, उसके बाद टैली करना है। अब टैली देखो कैसे होगा, टैली देखो कैसे होगा। क्या करना है, हमें सबसे पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के शेड्यूल में जाना है और ध्यान से देखो, ओके? ध्यान से देखना। अब ये क्या कमीशन में एक ही है, तो अब आउटर में डालेंगे। आउटर में मैं इसे रेड करता हूँ, ठीक है? तो कमीशन के अंदर एक ही आइटम है तो इसका टोटल आ जाएगा 1250। इसका भी देखो टोटल आ गया था, हम लोग ने कर दिया था। पहले आउटर में डाल देना है सबको क्लोज करके, एक एक करके करेंगे। परचेज में कुछ नहीं था तो ये भी परचेज में जाएगा, तो आउटर में 7 लाख आ जाएगा। ये बाकी कोई नहीं है तो उसको डैश डैश करके चले जाना है आगे। एडमिन एक्सपेंसेस में देखो ये सब हम लोग का प्लस माइनस हुआ था, तो ये जो ऐड होने वाला आउटस्टैंडिंग होता है ऐड होगा, जो लेस होने वाला है उसको तो लेस करके लिखा है ना, तो मैं इस सब का टोटल कर लूँगा। इन सब का अगर मैंने टोटल किया तो कितना आएगा, इज इक्वल टू सम, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर है तो वो ग्रैब कर लेगा, 3,40,000 आता है, ओके? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आपका टोटल कितना आता है, 3,40,000 आता है, राइट? तो 3,40,000 आपको यहाँ पे लिखना है। अब इधर पे देखो बच्चा, एक और चीज़ है, जैसे सैलरी है, सैलरी आप ऑफिस में डालते हैं, यहाँ पे हम लोग ने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन सैलरी रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है? क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। तो अगर आप रिलेटेड टू एम्प्लॉय यहाँ पे भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा, एडमिन में भी डालेंगे चलेगा, लेकिन ये फॉर्मेट पे मार्क्स रहता है, तो सैलरी अगर हो सके तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? पर्सनल में। लेकिन अभी यहाँ पे आ चुका है तो हम लोग इसको यहाँ पे कर लेंगे, 3,40,000 हो गया, ठीक है? तो ये 3,40,000 को हम लोग ने यहाँ पे टोटल कर लिया। डेप्रिसिएशन का टोटल ऑलरेडी हो चुका है, सबको टोटल करके बाहर लिखना है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है? अब यही आइटम उठा के अपने को कहाँ पे लिखना है, यही आइटम जो रेड में है उठा के, देखो सेल्स का भी था, सॉरी, 14 लाख। अब ये उठा के आपको शेड्यूल में लिखना है, तो ये आप यहाँ पे शेड्यूल चाहिए तो डाल दो 1, ये डाल दो 2, जो जो रेड है उसको ही लिख लो, शेड्यूल 3,
कुछ भी शेड्यूल डालो आप, चलेगा, कोई इशू नहीं है। शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, ठीक है। आई बात समझ में? वो पर्सनल का आपको बड़ा ध्यान देना है। पर्सनल मतलब रिलेटेड टू एम्प्लॉय, वो हम लोग से ध्यान से उतर गया, तो वो आपको यहाँ पे ही डालना है पर्सनल एक्सपेंस में, क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर मार्क्स है। लेकिन अभी मिल गया है तो इट्स ओके, या उठा के इसको डाल देते हैं हम लोग, कन्फ्यूजन ना हो। कंट्रोल एक्स, और हम लोग इसको डाल देते हैं पर्सनल में, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा 155 प्लस 20,000, 1,75,000, ये हो जाएगा 1,65,000, ठीक है। देखो कंप्यूटर में रहता है तो थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, इसलिए थोड़ा गलती हो गया, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये 175 हो गया। इसको शेड्यूल कितना डालना है आपको, 4 है तो ये हो जाएगा 5, फिर नीचे आएंगे, आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, फिर आ जाएंगे ऊपर, ये हो जाएगा 7, इसके नीचे और आ जाएंगे, तो बस 7 शेड्यूल है। तो एक एक करके इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। पहला सेल्स है, तो सेल्स में जाएंगे, सीधा नट 10 ओवर में लिखना है 14 लाख। आई बात समझ में? फिर दूसरा कौन सा शेड्यूल है, अदर इनकम, शेड्यूल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अमाउंट आएगा 1250, अमाउंट आएगा 1250। फिर इंक्रीज और डिक्रीज़ में देखो शेड्यूल 3 आएगा, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज देख लेते हैं। तो ये 51,250 है, तो 51,250। अब पोस्टिंग करना है और कुछ नहीं, अब इसके अंदर ख़त्म हो गया, तो टोटल कर लेंगे इसका। इसका टोटल आया 14,52,500, बराबर है। अब एक्सपेंस में चले जाएंगे। एक्सपेंस में किसका शेड्यूल बना है वो देख लेते हैं। तो परचेज का है शेड्यूल 4, 7 लाख, तो परचेज में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 7 लाख, इनर में ही लिखना है, मतलब टोटल करने के लिए। फिर नेक्स्ट आएंगे, पर्सनल एक्सपेंस है शेड्यूल 5, इसका अमाउंट है 1,75,000, 1,75,000। फिर नेक्स्ट है एडमिन एक्सपेंस शेड्यूल 6, तो एडमिन एक्सपेंसेस शेड्यूल 6, अमाउंट है उसका 1,65,000। आ रही है बात समझ में? फिर नेक्स्ट है शेड्यूल 7, डेप्रिसिएशन, जिसका अमाउंट है 1,29,250, 1,29,250, 1,29,250। और कोई शेड्यूल है? नो, इनकम साइड में इतना ही है। तो इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। तो इसका टोटल एक्सपेंस हो गया, कंप्यूटर है तो यहाँ पे इजीली हो जाता है, 11,69,250, 11,69,250, ये आपका टोटल आ गया। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो 14,52 माइनस 11,69,250, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2,83,250। आई बात समझ में? 2,83,250। अब बच्चा इसके अंदर टैक्स नहीं है, तो टैक्स नहीं है तो नील आ जाएगा, तो जो आपका ये प्रॉफिट होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2,83,250 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कितना ट्रांसफ़र होएगा, ये रिजर्व के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो सेम अमाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल, और रिजर्व में आ जाएगा 0। आई बात समझ में? बन गया कि नहीं बन गया पूरा फॉर्मेट? इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया, टैक्स दिया नहीं था तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2,83,250 हो गया। और वो ट्रांसफ़र किधर हो जाएगा? पार्टनर फंड में, पार्टनर कैपिटल में। तो पार्टनर कैपिटल हम लोग ने बनाया था कंट्रीब्यूशन, इनकम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय
प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन ईयर एंड पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ टोटल 2,83,250 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे, रेशियो क्या था 2:1:2, याद है 2:1:2 चाहिए तो एक बार देख लो, यहाँ पे देखो रेशियो बना है 2:1:2, तो डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करने का है 2,83,250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 1,13,300। फिर आएगा दूसरे का 2,83,250 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो 56,650। दूसरे का तीसरे का आएगा 2,83 डिवाइड बाय इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 1,13,300। आई बात समझ में। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर हम लोग का अब कुछ नहीं है ट्रांजैक्शन, ये सीधा कंट्रीब्यूशन में जाएगा, तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसका अब काम ख़त्म हो चुका है, इसको टोटल करना है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आया था ये, ठीक है। सेम अमाउंट आपका इधर आएगा 33,833,186,650,27,8300। अब यहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका किधर जाएगा, टू ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, कितना आता है, तो 3,08,300। दूसरे का कितना आता है 1,71,650। तीसरे का कितना आता है 2,30,800। ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ में आया कैसे बनाया ये। तो ये उठा के हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करके शेड्यूल बनाया होगा, तो कंट्रीब्यूशन में जाएंगे, देखो यहाँ पे दिया होगा कंट्रीब्यूशन, दिया है कि नहीं दिया है, तो आएगा सलमान, अरबाज, सोहिल, सलमान, अरबाज, सोहेल। ठीक है, और अमाउंट तीनों का लिख लेंगे। ये तीनों अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे। शेड्यूल में नहीं, कितना आया था 3,08,33,171,650 और 2,30,800 चाहिए तो देख लो, 3,08,300, 171,650 और 2,30,800। तो इसको आप टोटल कर लेंगे, तो 7,10,750। अब बैलेंस शीट के भी जितने भी शेड्यूल है उसको ऐसे ही क्लोज करेंगे। इसमें भी देखो कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली 250 इधर आ जाएगा, तो इधर लिख देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे। एक एक करके क्लोज करेंगे फटाक से। बैंक ओवरड्राफ्ट भी नील है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। फिर आपका देखो ये था सैलरी क्रेडिटर का, तो इसको सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, 3,34,000 आया। आ रही है बात समझ में। इसका तो ऑलरेडी बना था इतना, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सॉरी, ये एसेट है ना, तो ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा। ठीक है, ये पूरा जाएगा। ये पूरा कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट पहले देख लेते हैं, 1,25,000, सबको टोटल कर लेंगे, सबको बाहर 6,06,250। ये तो ऑलरेडी बाहर है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, इसका टोटल
टोटल कर लेंगे। फिर कैश एट बैंक में भी कुछ नहीं दिया है तो ये उठा के लिख देंगे सीधा। ये आपका हो गया। एक बार आपका पोस्टिंग और एडजस्टमेंट हो जाएगा ना, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधा टोटल करना है। अब देखो ये जितने भी रेड में दिए इनको पोस्ट करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन है। शेड्यूल अब कुछ भी डाल दो। कितने शेड्यूल हो गए थे वहाँ पे? 7 ना, तो 8 से स्टार्ट कर लो। 8, 9, 10, 11, ये डालो आप 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये आपका हो गया शेड्यूल। अब ये 8 पे जाएंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन 8 और अमाउंट कितना डालेंगे यहाँ पे जो टोटल हुआ था। तो आई थिंक आपका अमाउंट आया था 7,10,750। तो 7,10,750 इनर में लिख देंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस है नहीं तो ज़ीरो। सिक्योर्ड लोन है क्या चेक करेंगे। तो देखो सिक्योर्ड लोन 9 पे है 2.5 लाख, तो सिक्योर्ड लोन 9 पे 2,50,000। अनसिक्योर्ड लोन है क्या? अनसिक्योर्ड लोन नहीं है। सीधा शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10 पे, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10 पे अमाउंट है 50,000। फिर नेक्स्ट इज़ 11 शेड्यूल क्रेडिटर 3,34,000। तो क्रेडिटर पे 11 3,34,000। फिर और चेक करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स का आ गया 12 नंबर। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो फिक्स्ड एसेट 12 है, तो एसेट में इसको हम लोग 12 पे लिखेंगे। अब देखो अमाउंट कैसे डालना है। तो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स का टोटल हम लोग ने किया था 8,92,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,92,500। डेप्रिसिएशन का टोटल हम लोग ने किया था 1,29,250। 1,00,000 माइनस में 1,29,250। नेट तो जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 7,63,250। 7,63,250 आई बात समझ में। तो ये आपका टोटल हो जाएगा। तो हम लोग को ये टोटल में सिर्फ इसी को टोटल लेना है 7,63,250 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन्वेस्टमेंट 13 पे 1,25,000। 13 पे 1,25,000। फिर आपका आता है 14 पे प्रीपेड इंश्योरेंस है लोन्स एंड एडवांसेस। 14 पे लोन्स एंड एडवांसेस अमाउंट है लोन्स एंड एडवांसेस का 6,250। फिर क्लोजिंग स्टॉक है देखो 15 पे। इन्वेंट्री तो क्लोजिंग स्टॉक 15 पे 1,66,250। फिर नेक्स्ट देख लेंगे 16 पे डेटर है 174,750। 16 पे डेटर है, अमाउंट है 174,750। 174,750। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,09,250। 1,09,250 17 नंबर। जस्ट ए मिनट। 1,09,250। बस अब इसे टोटल कर लेंगे। समझ में आया आपको? तो इसको टोटल करेंगे आप, तो इसका टोटल होगा 13,44,750। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल है।
और इसका भी टोटल उतना ही होना चाहिए। तो ये यहाँ तक ही लेना है। देखो 13,14,750। तो ये आपका यहाँ पे टैली हो गया। टैली हो गया मतलब सम राइट है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो एक दो बार इसको रेफ़र करो आप, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है। फिर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।